साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल दाए में एक नई सोच के साथ। सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर अब तक की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर दोस्तों एक जो है गुड न्यूज़ आ रही है उन कैंडिडेट के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं। जी हाँ साथियों, जिसका डीवी सक्सेसफुल हो गया है और वो फाइनल रिजल्ट से बाहर होंगे, उनके लिए जो है गुड न्यूज़ जो है निकल के आ रही है। और इस मामले को लेकर जो है कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में बची सीटों के हस्तांतरण पर रोक लगाई। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर 26,001 शिक्षक की भर्ती हो रही है, जिसमें से अभी अगर फाइनल अगर रिजल्ट की बात करें, चाहे 1 to 5 या मैथ साइंस या सामाजिक विज्ञान या लैंग्वेज या एसएसटी, इसमें से करीब जो है मात्र अभी तक जो है फाइनल जो जिला काउंसिलिंग के लिए जो फाइनल लिस्ट तैयार किया गया है था, ठीक है, अभी फोल्डर को वापस लिया गया है, तो वो जो है 11,000 के समथिंग था। लेकिन यहाँ पर बहाली जो है 26,000 की हो रही है। और वैसे कैंडिडेट जिसका जो है डीवी सक्सेसफुल हो गया था, यानी जेएसएससी के तरफ से उसको जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया था, लेकिन उसका फाइनल लिस्ट में नहीं आया था, वैसे कैंडिडेट 355 कैंडिडेट जो है झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ जो है निकल के आ रही है। देख लीजिए यहाँ पर कि सहायक आचार्य की बची हुई सीटों के हस्तांतरण पर रोक, यानी जो है अब जो है सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी होगी। जी हाँ साथियों, जिसका भी डीवी जो है कंप्लीट हो गया है, उसका जो है यहाँ पर सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी होगा, ठीक है। और ये कैंडिडेट जो है शायद मैथ साइंस के जो है थे, ठीक है। पूरा डिटेल आपको हम दिखाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर गणित व विज्ञान के सहायक आचार्य के पदों को सिलेंडर करने पर लगाई रोक, ठीक है। हाईकोर्ट ने पूछा, जब प्रार्थी का वेरिफिकेशन सही पाया गया था तो रिजल्ट क्यों नहीं निकला। मामले की अगली सुनवाई जो है दिसंबर माह में होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो है आपका केस का डिटेल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य जो पिटिशनर है वो है महेंद्र रवानी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अगले जो सुनवाई है वो 22 दिसंबर को है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के डेट में जो है सुनवाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिसका डीवी सक्सेसफुल हो गया है, उनके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जो है अफवाह से बचे, पॉजिटिव रहे। चलिए पूरे अपडेट को आपको हम जो है दिखाते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर गणित और विज्ञान के सहायक आचार्य पदों को सिलेंडर करने पर रोक। तो जैसे ही ये वाला अब यहाँ पर जजमेंट यहाँ पर जो है आ रहा है, जैसे ये वाला यहाँ पर रोक लगा दी है, तो यहाँ पर जो है जिसका भी एसएसटी और भाषा या 1 to 5, तो उनका भी जिसका डीवी हो गया है, उनके लिए भी जो है सेकंड लिस्ट यहाँ पर जो है जारी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में महेंद्र रवानी सहित 355 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जो है अंतिम आदेश पारित कर गणित व विज्ञान के प्रशिक्षक सहायक आचार्य के खाली पदों को सिलेंडर करने, यानी कैटेगरी फॉरवर्ड करने पर रोक लगा दी। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से पूछा कि जब प्रार्थी का प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन सही पाया गया तथा उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई थी, यानी जिसका भी डीवी हो गया है, जो डीवी से बाहर हो गए हैं, वैसे कैंडिडेट को किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। तो अब दोस्तों आप लोग को चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
जिसके साथ जो है गलती होगा वो जो है कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, ठीक है। और उनका वहाँ पर जस्टिस अवश्य मिलेगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, मतलब जो है डीवी सक्सेसफुल हो गया था तो उसका फाइनल रिजल्ट आखिर क्यों नहीं निकाला गया, ठीक है। उसको किसी तरह का नोटिस भी नहीं पड़ा था। आगे लिखा है इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी गई। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स के पक्ष में रखते हुए अदालत को बताया कि सभी 355 प्रार्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ था सही पाया गया था, किसी प्रकार की नोटिस उन्हें नहीं दी गई थी, लेकिन अब रिजल्ट प्रकाशन जेएसएससी द्वारा किया गया तो उसमें उसका नाम नहीं था। और अगर बात करें दोस्तों गणित और विज्ञान के कुल सीट जो है 5008 थे, उसके विरोध आयोग ने 2734 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया था, यानी डीवी के लिए। उसमें से सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है और शेष अभ्यर्थियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 26,001 पदों के लिए नियुक्ति चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है जिस कैंडिडेट का डीवी सक्सेसफुल हो गया था, फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए थे, उनके लिए अब एक आशा की किरण यहाँ पर जग गई है, ठीक है। जी हाँ साथियों, उनके लिए जो है एक आशा की किरण जग गई है और उनके लिए जो है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए और जो है वेट एंड वॉच कीजिए ऑफिशियल अपडेट का, जो भी आएगा भ्रांति से दूर रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का सक्सेसफुल डीवी हो गया था उनका जो है अब फाइनल लिस्ट जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो बैकलॉग में नहीं जाएगी। 26,000 जितने हैं, क्योंकि सीट ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीवी होने के बाद उन कैंडिडेट को जो है छाट दिया गया किसी भी बिना नोटिस दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से जो है रोक लगा दी गई है और ये कैंडिडेट जो है मैथ साइंस के कैंडिडेट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब एसएसटी वाले चाहे भाषा वाले या 1 to 5 वाले उनके लिए भी जो है गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि उनका भी जो है अब जिसका भी डीवी हो गया है उसका भी जो है अब सेकेंड लिस्ट जारी हो गई, ठीक है। तो आगे की जो भी अपडेट आएगा दोस्तों आप लोग को हम देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी साथी अभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपडेट्स आती है सहायक आचार्य को लेकर लगातार जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है, चाहे ऑफिशियल अपडेट हो, ठीक है। तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। 2085 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों। आपका जो भी जो समस्याएं होगी, ठीक है, वो जो है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे इस ग्रुप के माध्यम से। और दोस्तों कल का तो अपडेट आप लोग सुन ही लिए होंगे, जो कुछ साथी जो जेएसएससी कार्यालय और शिक्षा सचिव से मिले थे, आप लोगों ने वो अपडेट देख ही लिया कि आज मैं और हमारे कुछ साथी जेएसएससी सचिव तथा शिक्षा सचिव दोनों से जो है मिलने गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने जेएसएससी सचिव से मुलाकात किया, जहां पर सचिव जी ने कहा कि नियुक्ति पूरा नियम के अनुसार हो रहा है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको सुधार कर रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी रिजल्ट जो है दोस्तों आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में संशोधित रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा सचिव के आदेश के अनुसार नियुक्ति होगा, इसके लिए आप लोग शिक्षा सचिव से मिलिए। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो अपडेट आया है कल का, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के पास गए, वहाँ पर 60% से कम अंक लाने वाले जेटेड अभ्यर्थियों का चयन उस कैटेगरी में हुआ है, मतलब यूआर में, उसको लेकर बात किया तो उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों को जेटेड में 60% से कम
लाकर उत्तीर्ण किए हैं उन लोगों का चयन किसी भी हाल में उसके मतलब उनके कैटेगरी में ही होगा, मतलब हर हाल में उनके कैटेगरी में ही होगा। जो लोग 60% से ज़्यादा अंक लाए हैं और ओबीसी में हैं और जनरल का न्यूनतम अंक से ज़्यादा लाए उसका जनरल में होगा, ठीक है। और कहा गया कि मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और किसी भी व्यक्ति को एक नियुक्ति में सिर्फ एक ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसका भी J10 में 90% से मतलब 90 नंबर से कम है यानी 60% से कम और UR में सिलेक्शन हो गया है तो आपको डरने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। बहुत सीट है। अब यहाँ पर आप लोग वेट वेन वॉच कीजिए ऑफिशियली अपडेट का कि क्या संशोधित रिजल्ट क्या कुछ होता है। आप लोग जो है भ्रामक खबर से दूर रहिए, ठीक है। आगे की जो भी अपडेट होगा दोस्तों हम देने का प्रयास करेंगे। इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही।